भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री श्री महावीर जी का गुजरात प्रभास। सरदार पटेल की कर्मभूमि बारडोली में सरदार पटेल म्यूजियम और स्वराज आश्रम की प्रेरणादायी यात्रा। भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री श्री महावीर जी अपने गुजरात प्रवास के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ऐतिहासिक कर्मभूमि बारडोली पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक स्थल स्वराज आश्रम का प्रदर्शन किया और आश्रम की ऐतिहासिक धरोहर को नमन किया। स्वराज आश्रम में उन्होंने निरंजनाबेन कलार्थी से स्नेहपूर्ण भेंट की तथा वहां विद्यालय की छात्राओं के साथ संवाद कर उन्हें राष्ट्र सेवा, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के महत्व पर प्रेरणादायी संदेश दिए। उन्होंने कहा, बारडोली की यह भूमि भारतीय एकता, त्याग और समर्पण की प्रतीक है। सरदार पटेल जी ने यहाँ से देश की एकता का जो दीप प्रज्वलित किया, वह आज भी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल के संघर्षपूर्ण जीवन, किसानों के सत्याग्रह और राष्ट्र निर्माण में उनके अप्रतिम योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा, अखंडता और आत्मगौरव की भावना ही भारत रक्षा मंच का मूल उद्देश्य है। कार्यक्रम में भारत रक्षा मंच सूरत महानगर एवं जिला अध्यक्ष श्री नितिन राणा, गुजरात प्रांत संगठन मंत्री श्री भगवान झा, दक्षिण गुजरात संगठन मंत्री श्री अशोक भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा के युवा नेता एवं शिक्षाविद डॉक्टर स्मित राणा सहित मंच के अनेक कार्यकर्ता एवं स्थानीय सामाजिक जनप्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के समापन पर सभी उपस्थित जनों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के संकल्प को दोहराया। अशोक भाई भंडारी, भारत रक्षा मंच दक्षिण गुजरात प्रांत संगठन मंत्री जवाबदारी है। हवे महावीरजीनो आजनो जे प्रवास है, बारडोलीनो कार्यक्रम पछी बुहारीमां बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडाने त्यानुं एमनुं स्वागत, एमना हार ने पहेरावशे। त्यार पछी एमनो प्रवास वघई, डांग, आव्हा थईने सबरीधाममां ए रोकावाना। सबरीधाममां कार्यक्रम छे अने बीजे आवतीकाले एमनो कार्यक्रम नर्मदा जिल्लामां રાજપીપળાની અંદર રહેવાનો છે। पिछले 13-14 वर्षों से जब से माननीय मोदी जी का आना हुआ है, अमित शाह का गृह मंत्रालय संभालना हुआ है, कांग्रेस के टाइम में बाकी पार्टियों के राज में कितने बम फटते थे, कितने आतंकवाद की घटनाएं होती थी, आप और हम सब जानते हैं। रोज कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती थी, लेकिन माननीय मोदी जी के और अमित शाह जी के शासन में ये कोई, मैं जितना याद करता हूँ, कोई ऐसी 2-4 घटनाएं हुई होंगी मुश्किल से, जो कल दिल्ली में हुई है। और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है और जो भी मोदी जी और अमित शाह जी का स्वभाव जानते हैं, इसके दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। और अगर पाकिस्तान का हाथ होगा तो उसको भी करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और भारत की जनता ऐसी उम्मीद और आशा करती है। शुरू करें। भारत रक्षा मंच की ओर से गुजरात की पवित्र भूमि पर मेरा पहली बार आगमन हुआ है और ये मेरा प्रवास सूरत से प्रारंभ हुआ है। और सूरत में भी इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, माननीय सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको माल्यार्पण किया है। और मेरा उनके बारे में अध्ययन भी है, उनके बारे में चिंतन भी है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अंग्रेजों की कूटनीति को, अंग्रेजों की राजनीति को उन्होंने विफल कर दिया था। देश को जब स्वाधीनता मिली, उन्होंने 562 रियासतों को आज़ाद कर दिया। चाहे भारत में जाएं, चाहे पाकिस्तान में जाएं, चाहे स्वतंत्र रहें। इस षड्यंत्र को सरदार पटेल जी की योजना, दूरदर्शिता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का उपयोग करके 562 में से 5-6 रियासत छोड़ दें, सबका विलय भारत में किया है। आप अंग्रेजों के द्वारा ये जो संकट पैदा किया गया, अगर सरदार पटेल जी नहीं होते, हर जिला एक देश होता, हर रियासत एक देश होता, बॉर्डर पर सेनाएं खड़ी होती, हम आपस में लड़ रहे होते। मैं अगर ये कहूँ, वो अखंड भारत के निर्माता
जो देश बचा उसको अखंड रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनकी इस 150वीं जयंती पर सादर प्रणाम श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं इस बातचीत को यहीं समाप्त करता हूँ। भारत माता की यहाँ पे प्रवास का उद्देश्य क्या है? भारत रक्षा मंच माननीय सूर्यकांत जी केलकर जी ने जो संघ के प्रचारक रहे उन्होंने प्रारंभ किया। देखेंगे कि आप और हम सब जो पत्रकार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को आज जितनी चुनौती है, देश में संस्कारों का पतन जिस तेजी के साथ हो रहा है, भारत रक्षा मंच चाहे बांग्लादेश की घुसपैठ हो, चाहे रोहिंग्या का भारत में आगमन हो, चाहे यहाँ पर सिर उठाती विदेशी शक्तियां हो, इस सारे समाज को एकजुट रखना और सनातन हिंदू धर्म की भावना बनी रहे, हमारे सबके अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहे। लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की अभाव ने हमको 1000 साल तक कितना पीड़ित रखा, हमको कितना विदेशी ताकतों के साथ हमको लड़ना पड़ा, सब जानते हैं। भारत रक्षा मंच बैठक करके, कार्यक्रम करके लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करता है और ये बताता है बिगर संगठन के, बिगर ताकत के कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस देश को महान बनाना है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से देश को संभाला है और गुजरात ने जैसे गांधी जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, आज मोदी जी और अमित शाह दिए, तो उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, संस्कारित रहे। इसी के लिए हम लोगों का प्रवास है, इसी के लिए हम लोगों की बैठकें हैं। जय श्री राम। भगवान झा, भारत रक्षा मंच गुजरात प्रदेश संगठन प्रमुख। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महावीर जी गुजरात प्रदेश के प्रवास पर आए हुए हैं। आज हमने आपको सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके म्यूजियम और उनके जो निवास स्थान है उसको विशेष रूप से उसमें कार्यक्रम का मुलाकात के लिए आयोजन किया और विशेष करके आपके द्वारा सरदार पटेल जी की जो यह 150वीं जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज हमारे संगठन मंत्री श्री महावीर जी ने श्री सरदार पटेल जी के मूर्ति के ऊपर उन्होंने माल्यार्पण किया और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भारत रक्षा मंच के विषय में आप 2 शब्द कहें।